नमस्कार, मैं अमित। आप देख रहे हैं रिपब्लिक बिहार और जन नेटवर्क। आज बात बिहार की मौजूदा राजनीतिक हालात पर जो पिछले 48 घंटे में उत्पन्न हुई है। बिहार में इस वक्त राजनीतिक उबाल है। बिहार के अलग अलग हिस्सों में मानसूनी वर्षा हो रही है, लेकिन बिहार का सियासी पारा हाई है। बिहार का सियासी पारा इन दिनों गर्म है। बात तब बढ़ी जब आरसीपी सिंह पर जेडीयू ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उन्हें नोटिस भेजा, जिसके बाद आरसीपी सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। और इसके बाद बिहार में जेडीयू और बीजेपी के बीच इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दोनों दलों के बीच जो दूरियां हैं वह लगातार बढ़ रही है। बीते रोज कल यानी नीतीश कुमार नीति आयोग की गवर्नेंस काउंसिलिंग की बैठक में हिस्सा लेने नहीं पहुंचे थे और पटना में रहकर वह अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे थे। इन सब के बीच नीतीश कुमार ने अपने आवास पर जेडीयू विधायकों, सांसदों और विधान परिषदों की कल यानी मंगलवार को बैठक बुलाई है। कहा गया है कि विधायकों और विधान परिषदों को 12 अगस्त तक पटना में रहने के निर्देश दिए गए हैं। उधर मुख्य विपक्षी राजद ने भी अपने विधायकों और विधान परिषदों को पटना में 12 अगस्त तक रहने के निर्देश दिया है। उन्हें आज शाम तक हर हाल में पटना पहुंचने को कहा गया है। इन सब के बीच खबर ये भी है कि नीतीश कुमार ने कल देर रात शाम सोनिया गांधी से भी फोन पर बातचीत की है। सवाल ये है कि अगर सोनिया गांधी से नीतीश कुमार ने बात की तो क्यों की है, क्योंकि बिना आग के धुआं उठता नहीं है। इन दिनों बीजेपी और एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। खबर है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ सकते हैं, वह बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं, एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं और यूपीए का दामन थाम सकते हैं। तो क्या नीतीश कुमार 2013 की तरह सरकार बदलेंगे या 2017 की तरह? 2013 में नीतीश कुमार ने जब एनडीए से अलग हुए थे तब उन्होंने बीजेपी के मंत्रियों का कोटा, जो बीजेपी के कोटे के मंत्री थे, उन्हें कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया था। और तब जब राज्यपाल ने उनसे कहा था कि आप बहुमत सिद्ध कीजिए, तब उस वक्त जेडीयू के 117 थे, 4 कांग्रेस के, 4 निर्दलीय और 1 सीपीएमएल के मिलाकर 126 विधायकों का समर्थन उन्होंने प्राप्त किया था। तब बीजेपी के 91, लोजपा के 1 और आरजेडी के 22 विधायक और 4 निर्दलीय विधायकों ने उस वक्त नीतीश कुमार के खिलाफ जाकर वोटिंग की थी। 2017 में जब दूसरी बार नीतीश कुमार ने सत्ता परिवर्तन किया था, तब नीतीश कुमार राजभवन जाकर इस्तीफा देकर आए थे और तब उन्होंने बीजेपी के साथ समर्थन से सरकार बनाया था। तो क्या नीतीश कुमार इस्तीफा देकर सरकार बनाएंगे या फिर बीजेपी के कोटे के मंत्रियों को बर्खास्त करेंगे? खबर यह है कि राजद और जेडीयू के बीच यानी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है। खबर यह भी है कि नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री फिर से बनेंगे, तेजस्वी यादव उनके डिप्टी बन सकते हैं। आज राज्यसभा में उनके पार्टी राजद के संसदीय दल के नेता मनोज कुमार झा ने कहा कि वह बिहार की अस्थिरता पर चुप नहीं रह सकते हैं। तो क्या बिहार में एक बार फिर से महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं नीतीश कुमार? क्या राजद, जेडीयू, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियां मिलकर सरकार बनाएगी? बिहार में इन दिनों विधायकों की संख्या 243 सदस्यीय विधानसभा में 242 है, अनंत सिंह की सदस्यता खत्म होने के बाद। उनमें राजद के पास 79, बीजेपी के पास 77, जेडीयू के पास 45 व 1 निर्दलीय का समर्थन है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 4, वामपंथी पार्टियों को 16, निर्दलीय को कांग्रेस को 19 और एआईएम के एक विधायक फिलहाल सदन में मौजूद हैं। तो क्या बिहार में अभी 127 विधायक एनडीए के पास हैं, जबकि 115 यूपीए के पास? अगर जेडीयू के 46 विधायक जेडीयू समर्थित और राजद के 79, कांग्रेस के 19, वामपंथी पार्टी के 16, हम के 4 विधायक मिलते हैं तो बहुमत के आंकड़े से ये कहीं ज़्यादा हो जाएगा, सरकार बन सकती है। तो क्या, लेकिन खबर यह भी है कि आरसीपी सिंह जेडीयू में तोड़फोड़ की कोशिश कर सकते हैं। कल रात ललन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिराग मॉडल के बहाने बीजेपी को घेरा था और आरसीपी सिंह के डूबते हुए जहाज का जवाब देते हुए कहा था कि जेडीयू डूबता हुआ जहाज नहीं बल्कि उड़ता हुआ जहाज है। लेकिन इन सब के बीच आज उपेंद्र कुशवाहा ने एक निजी चैनल से बातचीत में कहा कि बिहार के सरकार पर कोई खतरा नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि अगर बिहार की सरकार पर कोई खतरा नहीं है तो इन दिनों बैठकों का दौर क्यों जारी है? विधायकों, विधान परिषदों और सांसदों की बैठक सीएम हाउस में क्यों बुलाई गई है? राजद ने भी बैठक क्यों बुलाया है? और आज जब मुख्यमंत्री एक अन्य मार्ग में बैठकर जनता दरबार लगा रहे थे तो वहाँ संतोष सुमन और जेडीयू कोटे के मंत्रियों को छोड़कर इसके अलावा कोई और मंत्री शामिल नहीं थे। बीजेपी के में
बड़े उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन, रविशंकर प्रसाद दिल्ली पहुंच रहे हैं। कई मंत्री बीजेपी के अभी भी दिल्ली में हैं। वहीं संजय जायसवाल को भी बीती शाम दिल्ली बुला लिया गया था। तो तीनों मोर्चों से तरफ से बीजेपी, राजद और जेडीयू की ओर से इस वक्त बैठकें जारी हैं। तीनों मोर्चे रणनीति बना रही है। तो क्या बिहार में एक बार फिर से सरकार गिर सकती है एनडीए की और यूपीए की सरकार बन सकती है? कुछ घंटों में, 2-3 दिनों में ये तस्वीरें साफ हो सकती है। लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। तनातनी दोनों पार्टियों के बीच लगातार बढ़ गया है और पिछले 3 मौके ऐसे आए जब नीतीश कुमार को दिल्ली जाना चाहिए था, वह दिल्ली वह जा सकते थे लेकिन वह नहीं गए। तो क्या राजद, जेडीयू और लेफ्ट पार्टियां और कांग्रेस मिलकर फिर से सरकार बनाती हुई बिहार में दिख रही है, या फिर बीजेपी और जेडीयू के बीच जो तलखी, जो दूरी बढ़ गई है, वो दूरी कम हो पाता है या नहीं? क्या बिहार में एनडीए की सरकार बचती है या फिर नहीं? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारेंगे? ये देखना दिलचस्प होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बिहार की सियासत से जुड़ी हुई हर खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे वीडियो के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद।